सारिपुत्र से मुलाकात हुई, सारिपुत्र प्रभावित हुआ। तो सारिपुत्र के साथ उनके मित्र मोदगल्लैन और उसके साथ साथ उनके 250 शिष्य साथी सभी बुद्ध के पास आकर शिष्य बन गए। यानी कि एक भिक्षु का भिक्षाटन के लिए निकलना भी एक इतने बड़े रूपांतरण का कारण बना। हमें एक एक करके इन घटनाओं को थोड़ा गंभीरता से समझना चाहिए। तो ये मैं बुद्ध के शासन की छोटी छोटी घटनाएं आपको बता रहा हूं। उसके बाद तथागत ने उन 60 भिक्षुओं को जो आरत हो गए थे उनको वहां से जाने के लिए कहा और कहा कि तरत भिक्षु तारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। हे भिक्षु, जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है तुम जाओ और लोगों के कल्याण के लिए, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, उनके कल्याण के लिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो वो ये बुद्ध का जो उपदेश था, देखा नहीं, ये जो तो फोन को फोन करो, हाँ पार कर लिया। ये जो बुद्ध का उपदेश था, तो भिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के बाद जब भिक्षु आरत हुए तो उनको रोका नहीं। तथागत ने उनको चारिका के लिए कहा, चलने के लिए कहा, चलते रहने के लिए कहा। और भिक्षुओं को कहा कि भिक्षु, कोई भी 2 भिक्षु एक दिशा में ना जाए, सभी भिक्षु अलग अलग दिशाओं में आगे, भिक्षु अलग अलग दिशा में जाए, कोई भी 2 भिक्षु एक साथ ना जाए। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि भिक्षु अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो ज्यादा लोगों से संपर्क हो सकेगा। अगर संगठित होकर के जाएंगे तो ज्यादा विस्तार नहीं हो सकेगा। प्रत्येक भिक्षु के अलग अलग भेजने के पीछे महाकारुणिक बुद्ध की यही मंशा रही होगी कि भिक्षुओं को ज्यादा क्षेत्र में घूमने का अवसर मिलेगा। और जो बुद्ध शासन को स्थापित करने के बाद तथागत ने जो व्यवस्था दी, भिक्षुओं को अपने साथ नए लोगों को जोड़ने के लिए कहा, सामनेर बनने के लिए कहा। सामनेर को कम से कम 6 वर्ष के लिए प्रशिक्षण के लिए कहा। उसके बाद उनकी उपसंपदा की बात हुई। उपसंपदा के बाद ये मान लिया गया कि भिक्षु धर्म और विनय में प्रशिक्षित हो गए हैं, लोगों को समझाने, उनके मार्गदर्शन के लिए वो तैयार हो गए हैं। तब भिक्षुओं को भी कहा, उपसंपन्न भिक्षु को आप चारिका के लिए भेज सकते हो। आने दो का दबा के पास ही गाड़ी खड़ी है, देखो हम आते चलाएंगे। हाँ बलेनो है, सिर्फ तरफ जा। पार्किंग लाइट जल रही है, पार्किंग लाइट जला रखी है, पार्किंग लाइट जल रही है, पार्किंग लाइट है ना, खाना फटोल के खाया। तो इस प्रकार से भिक्षु भी निकले, उन्होंने प्रचार किया। इसके साथ साथ हम तथागत के जीवन को देख करके समझ रहे हैं। अच्छा फटोल में है, ये फटोल है, मुझे क्या पता। अच्छा अच्छा, अच्छा तो आगे बढ़े फिर यहाँ से। तो ऐसा कर, तुम हमें लोकेशन डाल दो, वापस चलो, वापस नहीं चलो। अच्छा अच्छा ठीक है चलो ठीक। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि तथागत ने अपने जीवन के 45 वर्षों में लगातार चारिकाएं की। हाँ हाँ, एक गांव से आगे हो जाएगा। तो तथागत ने जो बुद्ध के शासन की जो स्थापना की, उसमें जो नियम बनाए, क्या हो गया मोरो, उन नियमों में तथागत ने कहा कि भिक्षु वर्षावास के दौरान रुकेंगे। 4 महीने बरसात का समय रहता है, तो 4 महीने भिक्षु वर्षावास करेंगे। और वर्षावास भी अकेले नहीं करेंगे, एक वरिष्ठ भिक्षु के सानिध्य में
कनिष्ठ भिक्षु रहेंगे। तो 4 महीने का समय है या 3 महीने का समय, बरसात तो 3 महीने रहती है लेकिन 4 महीने का समय रखा। तो इस दौरान, वर्षावास के दौरान भिक्षु ध्यान साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे और अपनी समस्याओं के समाधान वरिष्ठ आचार्यों से, भिक्षु से करेंगे। तो ये जो था, ये बुद्ध शासन की व्यवस्था। उसके बाद वर्षावास समाप्त होने के बाद भिक्षु क्षेत्र में जाकर के चारिका करेंगे। तो वर्षावास में तो कई कई भिक्षु इकट्ठे रहे, उपासकों ने उनके खाने की व्यवस्था की। लेकिन वर्षावास समाप्ति के बाद सभी भिक्षु चारिका पे निकल जाते थे। हजारों भिक्षु अलग अलग क्षेत्रों में निकले और हम देखते हैं कि बुद्ध शासन का विस्तार जो गया से आगे चल करके सारनाथ, इधर से कौशाम्बी, इधर से हम देखते हैं कि मगध क्षेत्र तो सारा ही था, वैशाली में तथागत गए। और उधर हम देखते हैं तो हरियाणा में कई बार तथागत का आने का जिक्र है। मथुरा धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। विरजा पथ के बारे में तो कई बार वर्णन आता है कि विरजा पथ पर चलते हुए मथुरा से विरजा की तरफ हासिल। नहीं, पूछ लो, पूछो आपकी तरफ ले लो तो यार उससे दुनिया पर किस साइड है। तो ये विरजा पथ का कई बार जिक्र आता है। विरजा पथ पर चलते हुए गांव वासियों को तथागत ने देशना दी, जिसमें जिक्र है पति और पत्नी का सहवास कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। तो हम देख रहे हैं कि तथागत 45 वर्षों तक चारिका करते रहे। उस चारिका से धर्म का विस्तार होता गया, क्षेत्र का विस्तार होता चला गया। और बुद्ध के बाद भी हम देखें, भिक्षुओं ने चारिका से धर्म का और विस्तार किया। अगर सम्राट अशोक तक आते हैं, यहां तक आते आते तो हम देश की सीमाओं से बाहर चला गया। सम्राट अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों भिक्षुनी बने। यही है, भिक्षुनी बने, भिक्षुनी बने और वो श्रीलंका गए। श्रीलंका में यहाँ का साहित्य लेकर के गए और पूरा श्रीलंका, वहां के सम्राट ने स्वागत किया और पूरा श्रीलंका बुद्ध की शरण में चला गया। तो ये भिक्षु महेंद्र और भिक्षुनी संघमित्रा की चारिका थी। उनके साथ और भी भिक्षु भिक्षुनियां गए, लेकिन ये चारिका ही तो थी। ये भारत की सीमाओं से बाहर श्रीलंका में भी धर्म का प्रवेश। हम इधर पहुंच रहे थाने पर। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं, भिक्षु जो चीन में गए थे, क्या नाम है भिक्षु का, नाम उतर रहा दिमाग से। एक भिक्षु जो चीन में चले गए थे, वहां से चीन में धर्म चला गया। उसके बाद तो बहुत सारे भिक्षु गए। तो आज हम देखते हैं कि लगभग 45 से ज्यादा देश पूर्ण रूप से बौद्ध देश कहलाते हैं। 45 से ज्यादा देश आज बौद्ध देश कहलाते हैं। और दुनिया के हर क्षेत्र में आज बौद्ध धर्म है। ये जो धर्म का विस्तार हुआ है, ये केवल और केवल भिक्षुओं की चारिका से हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह तक भिक्षुओं ने ही चारिका की। यहां से साहित्य लेकर के गए। भारत में भले ही भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ हो, लेकिन वो भी भिक्षुओं की चारिका के नाम हो गया। उस दौर में भी भिक्षुओं ने बड़े पैमाने पर चारिकाएं की।
और तो उन चारिकाओं के प्रभाव से धर्म को आगे वोट कीजिए भाई। अपने छोटा सा मामला है, दिव्यापुर पता करो, दिव्यापुर थाने पता करो। तो ये वो करके, हाँ दिव्यापुर थाना लोगों के पास तक पहुंचाना, जहाँ लोग पूछो के देखो अब तो बैठा तुम्हारे गाड़ी ले चलो होता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ लोकेशन भेजिए आपने। तो ये इस प्रकार से थाने में बता रहे थे, हर जगह फोन थाने में आ जाओ। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कौन सा चौराहा है, के बाद भी भिक्षुओं की चारिका चलती रही। तो तथागत का भिक्षुओं को दिया गया उपदेश, चरत भिक्षुए चारिकम का उपदेश, धर्म की सीमाओं के विस्तार के बड़ा काम आया। पूरी दुनिया के भिक्षुओं ने ठहर करके तो धर्म सीखा, लेकिन सीखने के बाद चारिका ही करते रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज पूरी दुनिया में बुद्ध का धर्म फैल चुका। भले ही तथागत को आज 2500 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उनकी देशनाएं, उनकी शिक्षाएं, उनके सिद्धांत आज भी नए प्रतीत होते हैं, और उनका भाव आज भी यथावत बना हुआ है। भले ही कुछ लोग इससे उसको भिन्न भिन्न संप्रदायों के नाम से जान रहे हों, लेकिन धर्म के सिद्धांतों में आज भी कोई मिलावट नहीं हो पाई है। कुछ चीजें लोगों ने बदल दी हों, ये आज पूरे वैश्वीकरण ही है कि ज्यादा मिलावट संभव नहीं हो पाई। यद्यपि जैसे तिब्बत क्षेत्र में पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे, भारत में भी बहुत सारे भिक्षु स्वर्ग नरक की बात करने लगे। कुछ भ्रमित बातें भले ही हो गई हों, लेकिन भिक्षुओं की लगातार चारिकाओं ने इन भ्रमों को से भी, इन मिथ्या दृष्टि को भी दूर करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ये तथागत की देशनाओं का प्रभाव आज भी बना हुआ है। और इस पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, वर्तमान में अगर भारत में बाबा साहब के आंदोलन के बाद, बाबा साहब की दीक्षा के बाद अगर आंदोलन गति नहीं कर पाया, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि जो भिक्षु बने, भिक्षु बनने के बाद उन्होंने सीखने की प्रक्रिया में अपने आप को नहीं डाला है। सामने रह करके सीखने का काम नहीं किया, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था। उसके बाद उनकी उपसंपदा हुई, उपसंपदा का कोई पैमाना नहीं रहा, और उसके बाद भिक्षुओं ने चारिका करने के बजाय विहार बन करके ठहरना स्वीकार किया। आज हम देख रहे हैं कि जितने विहार हैं उससे आधे भी भिक्षु नहीं है। मैं दिल्ली की बात करूं, देश की राजधानी की, इसमें लगभग 300 से 400 बुद्ध विहार बताते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा भिक्षु यहाँ नहीं है। और जो भिक्षु जिस विहार में बैठा है वो ठहरा हुआ है, वो ठहरा हुआ है, चारिका नहीं करता है। जिस भिक्षु ने अपने विहार बना लिए, तो उसने तो चारिका हमेशा के लिए खत्म कर दी। यदा कदा वो भिक्षु बाहर निकल जाते हैं जिनके अपने विहार नहीं है, उपासक क्योंकि ज्यादा लंबे समय के लिए ठहरने नहीं देते हैं, इसलिए भिक्षु की मजबूरी हो जाती है, उसे एक विहार से दूसरे विहार में जाना पड़ता है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है, भारत के भिक्षुओं ने चारिका खत्म कर दी। भारत के भिक्षु चारिका नहीं कर रहे हैं, और चारिका नहीं करने का परिणाम यह हुआ कि दम ठहरा सा जान पड़ता है। जिन क्षेत्रों में भिक्षु हैं वहां तो यदा कदा चर्चा हो भी जाती है, जिन क्षेत्रों में भिक्षु नहीं पहुंचे हैं वहां धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है।
और चारिकाओं के अभाव में दुष्प्रभाव भी पड़ा। जैसे भिक्षु की आजीविका, भिक्षु का जीवन भिक्षाटन से चलता है। तथागत ने भिक्षु को हाथ में पात्र दिया ताकि वो भिक्षाटन करे और भोजन की व्यवस्था करे। भिक्षाटन भी एक चारिका है। जब भिक्षु भोजन के लिए निकलता है तो वो कई घरों के आगे से गुजरता है। कई घर उन्हें भोजन देते हैं, या कोई न कोई उपासक उपासिका उन्हें भोजन के लिए आमंत्रण देती है। भिक्षु जहां भी भोजन करता है वहां देशना देता है। ये भी तथागत का आदेश था, भिक्षु जहां भी भोजन मिले उन गृहस्थ का कर्जदार बन के मत आना, उनको बदले में जरूर देना। जब ये बात तथागत ने कही तो भिक्षु ने पूछा कि तथागत, आपने तो हमें सिखाया कि सब चीजों का त्याग करो। हम तो सब का त्याग करके आए हैं, परिवार का, धन का, संपत्ति का, दूसरे संसाधनों का, सबका त्याग करके आए। हमारे पास तो पात्र, चीवर, छानने का कपड़ा और भिक्षु को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अलावा कुछ भी तो नहीं है, क्या दान दे के आएंगे। भला उपासक के पास तो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। तब तथागत ने कहा कि भिक्षु, मैं धन संपदा के दान की बात नहीं कर रहा। जो धम मैंने तुम्हें सिखाया है, जो अनंत लोगों के लिए कल्याणकारी है, जो आदि में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, जो भविष्य में भी कल्याणकारी है, इसकी देशना देनी है ताकि लोगों का कल्याण हो, लोग धर्म को समझ सके। तो भिक्षु को भिक्षाटन के साथ जोड़ करके तथागत ने चारिका के सिद्धांत को और ज्यादा व्यवहारिक बना दिया। क्योंकि भिक्षु रोज भिक्षाटन के लिए निकलेगा तो ये उसकी चारिका है। लोग देखेंगे कि भिक्षु आया है। जो भोजन देगा उसे भी पुण्य अर्जित करने का अवसर मिलेगा कि भिक्षु को भोजन दान कर रहा है। चलते हुए भिक्षु को देखना भी धर्म का प्रचार प्रसार का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो भिक्षुओं की दिनचर्या चारिका से शुरू होती है। लेकिन हम लोगों ने दो गलतियां की। एक तो पात्र छोड़ दिया, भिक्षाटन छूट गई। भिक्षाटन नहीं होने से जो चारिका का एक सिद्धांत था उसका दम घुट गया। लोगों के साथ सामंजस्य बनने की संभावना थी, छूट गई है। तो एक सिद्धांत तो भिक्षुओं के हाथ में पात्र नहीं होने से खत्म हो गया। दूसरा सिद्धांत चलते भिक्षवे चारिकम, चारिका के भी चलते रहो, चलते रहो। जिस भिक्षु ने अपना विहार बना लिया उसने चारिका से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। विहार, अपने बनाए हुए विहार की देखभाल करना, उसको साफ सुथरा रखना, बस यही उसकी प्राथमिकता में हो गया। उसका और विस्तार करना, हाँ बस बस हम 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर, उसका और विस्तार करना, और विस्तार के साथ साथ नया निर्माण करना, इन्हीं में उलझ के भिक्षु रह गया। जहां उपासकों ने विहार बनाए, विहार का अर्थ ही ये होता है जहां महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ भिक्षु का वास भी हो, भिक्षु का निवास हो। क्योंकि वर्तमान में बुद्ध की शिक्षाओं का जो मास्टर है 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर, वो भिक्षु ही है। तो भिक्षु हाँ विहार में ठहर गए, इसलिए प्रचार रुक गया। जिन भिक्षुओं ने विहार नहीं बनाए वो उपासकों के बनाए विहार में जाते हैं, बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन ठहर पाते हैं, 5 दिन ठहर पाते हैं, फिर निकलना ही पड़ता है। ये निकलना भी एक मजबूरी भरा है, और मजबूरी भरी चारिका दुखों का कारण ही बनती है, धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक नहीं होती। एक जगह की बुरी बातें भी खुद दूसरी जगह लेके जाते हैं कि अमुक लोग तो बहुत बुरे हैं, अब यहाँ आया हूं, आप तो बहुत अच्छे हैं। उपासक समझ जाता है कि पीछे से जहां से आए हैं वहां उनकी बुराई कर रहे हैं, जिनके पास वर्तमान उनको अच्छा बता रहे हैं, जब यहाँ से कहीं आगे जाएंगे तो भी ऐसा बताएंगे। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों के कारण
चारिका छूटती चली गई। चारिका के छूटने के प्रभाव से भिक्षुओं और उपासकों के बीच में जो संबंध बनना था वो संबंध नहीं बन पाया। भिक्षुओं की देशनाओं का प्रभाव सामान्य होता चला गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारिकाओं के अभाव में आज धर्म का देश में विस्तार नहीं हो रहा है। एक बार पुनः हमें अगर भारत को बौद्ध में बनाना है तो हमें चारिकाओं के दौर को, भिक्षाटन के दौर को पुनर्जीवित करना होगा। बुद्धिस्ट समन्वय संघ जो बना है उसके माध्यम से इस बात पर पूरा फोकस किया जाएगा कि भिक्षु का भी प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षण के बाद जो योग्य भिक्षु है वो प्रशिक्षण देने का काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म प्रसारक के रूप में काम कर सकें, धर्म प्रसारक की भूमिका में अपना फर्ज निभा सके। तो आज हम देख रहे हैं कि विदेश के भिक्षु भारत में आते हैं, कभी थाईलैंड के भिक्षु होते हैं, कभी म्यांमार के होते हैं, और कभी समूह रहता है भिन्न भिन्न देशों के भिक्षुओं का समूह जो एक स्थान से बौद्ध गया तक यात्रा करते हैं पैदल। विदेश के भिक्षुओं का आकर के भारत में चारिका करना, ये हमें याद दिलाना है कि बुद्ध का धर्म तो चारिकाओं से चलता है। तो आज मैं ज्यादा बात ना करते हुए ऐसे इतना कहना चाहूंगा, 45 वर्ष तक बुद्ध चारिका करते रहे और हर चारिका का मकसद लोगों का कल्याण करना था, लोगों का भला करना था। लेकिन हम आज बुद्ध के वारिस बनकर के भी चारिकाओं से दूर हो गए, भिक्षाटन से दूर हो गए, और इसका बुरा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो धर्म की स्थापना बहुत पहले हो जानी थी आज वो नहीं हो पा रही। तो बस मैं अपनी शब्दों को यही विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना।